हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है प्यारे साथियों, आरआरबी टेक्नीशियन की 9144 CN 02 2024 वैकेंसी आपके सामने आई थी और उसमें अपने 9144 पोस्टें देख करके काफ़ी ज़्यादा निराशा आपके हाथ लगी थी। लेकिन मेरे भाइयों, जिन्होंने उस निराशा की घड़ी में फॉर्म भर दिया उनके लिए फिर से एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। और ये भर्ती आपको मैंने पहले भी कहा था जब ALP की पोस्टें बढ़ी थी कि टेक्नीशियन की भी ज़रूर पोस्टें बढ़ेगी, और ये बढ़कर के मेरे भाई 14,298। और किस किस तरीके से कौन कौन फॉर्म क्या क्या होने वाले हैं वो सारी बातें मैं चर्चा करूंगा। तो मेरे भाई जल्दी से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारी बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है तो मेरे साथ जुड़िएगा और आप सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मेरे भाई आज ही ये नोटिस आया हुआ है और आपके आरआरबी द्वारा जो है आपका CN नंबर 02/2024 जो आपके कोरिएंडम एंड एडेंडम के नाम से ये आपके नोटिस है, यानी कि आपके इसमें कोई ना कोई चेंजेस और कोई ना कोई इसमें जो है जुड़ी हुई चीज़ है उसके बारे में बात की जाएगी। तो मेरे भाई आप सभी को पता होगा कि एनहेंसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, यानी कि जो आपकी भर्ती है उसके पदों में वृद्धि की जो सूचना है वो नोटिस है वो आपको ऑफिशियली मिल गया है। और मैं इसके बारे में आपको एक एक बात करता हूं, चर्चा करता हूं और कम समय में ज़्यादा नॉलेज आपको देने का प्रयास करता हूं। मेरे भाई कहीं नहीं भटकिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर कहा जा रहा है, पहला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि आपकी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसने जो नोटिस पब्लिश किया था 02/2024 वो रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन का था, उसमें 9,144 पोस्टें थी। कितनी थी मेरे भाई? 9,144 पोस्टें थी। जो 9,144 पोस्टें हैं उन वैकेंसी के लिए आपको जो 18 कैटेगरीज, कुल 18 कैटेगरीज पर वो फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे। और ऑल ओवर द इंडियन रेलवे, सारे जो रेलवे के जितने भी जोन वगैरह हैं उनमें 18 कैटेगरीज पर 9,144 पोस्टों के साथ आपके फॉर्म भरवाए गए थे। लेकिन अब जो उनका है जो रिव्यू किया गया है और रिव्यू करने के बाद ये कहा गया है कि एडिशनल डिमांड एंड रिसीव्ड फ्रॉम वर्कशॉप एंड PUS, जो वर्कशॉप और PUS की पोस्टें हैं उनकी उनके पास डिमांड पहुंची है। तो इसके साथ उन्होंने 22 कैटेगरीज और जोड़ी है। इसमें पहले कितनी कैटेगरीज थी मेरे भाई? 18। 22 कैटेगरीज को जोड़ करके और इस टेक्नीशियन की वैकेंसी को बढ़ा करके 14,298, माफ करिएगा 14,298 इस पोस्टों को कर दिया गया है। और अब जो टोटल कैटेगरीज में फॉर्म भरे गए जाएंगे वो है 40 कैटेगरीज। पूरी कितनी कैटेगरीज हो गई मेरे भाई? 40। यानी कि सर पहले जो 18 कैटेगरीज में फॉर्म थे 22 कैटेगरीज और बढ़ा करके टोटल जो है वो 40 कैटेगरीज पर आपको फॉर्म भरे जाएंगे। और मेरे भाई 9,144 पोस्टें थी जो 14,298 आपके पोस्टें हो चुकी है। यानी कि सर कह सकते हैं कि 5,154 जो है वो पोस्टें आपके प्लस हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है ये उन सभी साथियों के लिए जिनको वो आशावादी इंसान है कि वो हर बाधा में भी अवसर ढूंढते हैं। उन्होंने उस बाधा यानी कि जो कम पोस्टें थी उस समय भी फॉर्म भरा था, तो आज वो बहुत खुश होंगे और भी ये बढ़ने के चांसेस रहेंगे। जब तक भर्ती होगी ना मेरे भाई, आपका टारगेट 30,000 था वो हो जाएगा, ये मुझे भी विश्वास है और आप भी इस विश्वास के साथ अपनी तैयारी को जारी रखिए। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि द कम्युनिटी वाइज एंड कैटेगरी वाइज पोजिशन ऑफ अबाउ रिवाइज वैकेंसीज, यानी कि जो आपकी कैटेगरीज और कम्युनिटी वाइज जो वैकेंसीज है वो अलग अलग आपको कर दी गई है। और वो जो है आपको CN रिवाइज्ड, दो ये आपके टेबल है जो एनेक्सरी B1 है उसके अंदर इसके बारे में पूरी चर्चा की गई है। साथ ही साथ एनेक्सरी B2 है, माफ करिएगा B1 है और B है, इनमें इनके बारे में जो चर्चा की गई है। और बात कर लेते हैं मेरे भाई द पोस्ट पैरामीटर्स, जो भी इन पोस्टों के पैरामीटर्स हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, उनके बारे में कहा जा रहा है कि क्या क्वालिफिकेशन, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड, और जो PWBD वाले कैंडिडेट है उनके अकॉर्डिंग आगे ये जो सारी कैटेगरीज ऐड हुई है नई वाली वर्कशॉप की 19 से लेकर के 40 जो है वो आपके एनेक्सरी A1 में आपको दी गई है। एडेंडम टू एनेक्सरी A ऑफ CN 01, यानी कि जो पहले A था उसी में जोड़ करके A1 कर दिया गया और जो B था उसमें B1 ऐड कर दिया गया। यानी कि जो कम्युनिटी वाइज और जो आपके पास कहा जा रहा है कैटेगरी वाइज जो पोस्टें थी वो पहले B में थी, जो एनेक्सर ये B है इसमें थी, अब उसको B1 में आपको देखना है और ये जो A था उसको A1 में आपको देखना है। और द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड एंड PWBD
attributes being different for some new categories of post added of workshop and PU under CN number 02 and opportunity will be given the phrase eligible candidate। मेरे भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपके इसमें हुआ क्या कि जब इन्होंने 22 कैटेगरीज और ऐड की तो 22 कैटेगरीज और ऐड करते इनके सामने बात ये रही कि इनकी अलग अलग जो है वो क्वालिफिकेशंस है, अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो इन सबको देखते हुए आपको जो है वो अब इनकी जो भी योग्यता रखता है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड को पूरा करता है, फुलफिल करता है, वो सभी जो है वापस से फॉर्म यानी कि मेरे भाई फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई अगेंस्ट CN नंबर 02। और इसमें कहा गया है कि आपके जो है फॉर्म रीओपन होंगे। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो चूक गया था 9144 देख करके वो तैयार हो जाना, अब इस बार मत चूकना, नहीं इस बार चूक गया तो शायद जिंदगी में पछताना ही आपके हाथ में आएगा। तो मेरे भाई ये रीओपन हो गए हैं तो इस बात को विशेष ध्यान देंगे कि आपके फॉर्म जो है रीओपन होने वाले हैं। और मेरे भाई इसके लिए कहा गया है कि वही जिस तरीके से 10 दिन का आपको जोन चेंज करने के लिए दिया था ना समय, वैसे ये 15 दिन का यानी जो पीरियड आपको दिया जाएगा वो 15 दिन का दिया जाएगा। इसमें आपको जो है फॉर्म भरवाए जाएंगे और ये लिंक एक्टिव हो जाएगा और होने के 15 दिन तक ये फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। यहां तक मेरे भाई सबको समझ में आ गया होगा। 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, द exciting candidate will be also given opportunity to change their option of RRB along preference of zonal railways। यानी ये कहा जा रहा है कि आपके एक तो रीओपन फॉर्म होंगे, दूसरा जो आपके पास जो बात कही जा रही है कि आप चाहें तो आपका जोन चेंज भी आप कर सकते हैं। जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है वो चाहे तो जोन चेंज भी कर सकते हैं। सबके लिए आपको 15 दिन का समय आपको दिया जाएगा। जब लिंक एक्टिव हो जाएगा उसके 15 दिन तक आपको जो है जोन चेंज करने का ऑप्शन और साथ ही साथ जो है वो आप नया फॉर्म भरने वाले हों वो फॉर्म भर सकते हैं। ये 5वां पॉइंट आपके लिए ये कह रहा है। और ये कह रहा है 6ठा पॉइंट की और बाकी जितनी भी शर्तें थी वो अनचेंज रहेगी, इसमें कोई आपको परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे भाई यहां जोनल रेलवे को चेंज करने की बात की जा रही है, चेंज करने की बात की जा रही है। तो आप अब मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा कि आप यहां पर क्या देखने वाले हैं। आप इस तरीके से सुन लीजिएगा मेरी बात को, मैं आपको सीधा अपने पॉइंटों पर या अपनी बातों पर लेके चलता हूं कि ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। सबसे पहले तो 9144 पोस्टें थी, 14298 पोस्टें हो गई। 5154 जो है 5154 जो है वो आपकी पोस्टें बढ़ चुकी हैं। वो वर्कशॉप एंड PUS की जो कैटेगरीज है उसमें ये पोस्टें आपके बढ़ी हुई है। और सुनिएगा ये पोस्टें उसमें आपको देखने को मिली है बढ़ी है। पहले जो आपकी कैटेगरीज जो इसमें थी वो इसमें 18 कैटेगरीज वाली पोस्टें शामिल की गई थी, 22 पोस्टों को और बढ़ा दिया गया है। अब टोटल जो है वो 40 कैटेगरीज पर जो है 40 कैटेगरीज जो है उस पर जो है आपको फॉर्म फिल करवाए जाएंगे वापस से। टोटल मिलाकर 40 कैटेगरीज आपके हो गई है। और सुनिएगा मेरे भाई इसमें आपको फॉर्म रीओपन होंगे, इस बात का विशेष गौर करिएगा, रीओपन होंगे, ये बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ कोई जोन चेंज करना चाहे तो जोन चेंज हो पाएंगे। और ये आपको जो है आपका जब भी लिंक एक्टिव होगा, लिंक एक्टिव हो जाने के अगर लिंक जिस दिन भी एक्टिव करने की डेट वो देते हैं तो लिंक एक्टिव हो जाने के 15 दिन का आपको समय दिया जाएगा। इसमें आप चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं और आप जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो इसको जो है जोन चेंज करना चाहें तो वो जोन चेंज कर सकते हैं। सारा आज के नोटिस में यही सार था। उम्मीद करता हूं कि आज के ये जो सेशन था इसमें आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ मेरे भाई ये नोटिस मैं आपको डाल दूंगा जिसके अंदर आपको जो है ये वाला जो है मैं आपको डाल दूंगा जिससे कि आप जो है ना, कहां जा रहे हैं सारे, माफ करिएगा, जो ये सारा कुछ है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, हमारा अभिनव टेक्निकल क्लासेज, उस पर आप जोन वाइज वैकेंसी देख सकते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो ये मैं जो आपको उस पर डाल दूंगा तो आपको अच्छे से ये बहुत ही अच्छे से आप उस पर देख लेना। और साथ ही साथ इससे अगले वीडियो में मैं लेकर आता हूं कि किस जोन में कितना वैकेंसी बढ़ी है और कौन सा जोन अब आपके लिए बेहतर रहेगा। तो साथियों आज के लिए दीजिएगा विदा, मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।